तो हमारा बैग आधा पैक हो चुका है, जिसमें हमने रखी थी पोषण की एक किट, साफ सफाई का एक छोटा पाउच और एक बढ़िया सा व्यायाम का प्लान भी। लेकिन किशोरावस्था की ये जो यात्रा है सिर्फ आपके शरीर के बारे में या आपके मन के बारे में नहीं है, इसके और भी भाग हैं। ये आपके आसपास के लोगों के बारे में भी है और साथ ही आपके द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में भी है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको वो बनाती हैं जो आप हैं, यानी कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। तो चलिए हमारे बैग की बाकी बची हुई पैकिंग को पूरा करते हैं और डालते हैं कुछ और ज़रूरी चीज़ें। इतने सारे ऑनलाइन माध्यम होने की वजह से हमारे बढ़ने का, विकसित होने का एक बड़ा भाग ऑनलाइन हो रहा है, जैसे दोस्तों के साथ चैट करना, वीडियोस देखना, सेल्फी अपलोड करना। ये सब हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन गया है और कई लोगों के लिए तो उनकी डिजिटल ज़िंदगी ही असली ज़िंदगी हो गई है। लेकिन इस दौरान आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो है पोस्ट करने से पहले रुकें और शेयर करने से पहले सोचें। बहुत ज़रूरी है इस नियम का पालन करना। कुछ भी पोस्ट करने से पहले रुकें और कुछ भी शेयर करने से पहले सोचें। किसी भी अजनबी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी निजी तस्वीरें या जानकारी शेयर ना करें, ना ही ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन। हो सकता है वो लोग आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात करें, आपसे दोस्ती करना चाहें, लेकिन ध्यान रखें कि वो अनजान लोग हैं और आप उन पर विश्वास नहीं कर सकते। तो अपनी निजी तस्वीरें या जानकारी किसी भी अनजान के साथ साझा ना करें। और अगर आपको कोई कुछ बुरी बात कहता है, गलत कमेंट्स करता है, तो उसे सहन ना करें, क्योंकि ये साइबर बुलिंग होता है, यानी कि ऑनलाइन किसी को परेशान करना। तो साइबर बुलिंग को आपको ना कहना है और उसको सहन नहीं करना है। याद रखें कि आप गलत को अगर सहन करते हैं तो आप उसे बढ़ावा ही दे रहे हैं। दुखी होना, परेशान महसूस करना आपके जीवन का एक भाग है, तो ये बहुत ही सामान्य सी बात है। लेकिन अपनी प्राइवेसी, अपनी निजता की आपको सुरक्षा करनी है। कुछ भी पोस्ट करने से पहले, कहीं भी क्लिक करने से पहले सोचना है। अपने मन में चीज़ों को बांध कर ना रखें, खुलकर बोलें और लोगों से बातचीत करें। और अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो किसी से बात करें, अपने बड़ों से, शिक्षकों से या फिर अपने दोस्तों से। याद रखिए कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं, आपके आसपास और भी लोग हैं जो आपके साथ साथ यात्रा कर रहे हैं। अच्छा हाँ, ये जो यात्रा है इसमें कई बार आपके साथ में जो यात्री हैं वो आपको कुछ गलत चीज़ें खाने पीने को दे सकते हैं। जैसे हो सकता है कोई आपसे गुटखा, सिगरेट, शराब या तम्बाकू खाने के लिए कहे। हो सकता है वो कहें कि अरे एक बार कोशिश करके देखो, एक बार ट्राई तो करो। या फिर वो कहें कि अरे इससे तो आप कूल बनेंगे, कूल लगेंगे। पर सच्चाई ये है कि किसी की नकल नहीं, अपने निर्णय स्वयं लेना आपको कूल बनाता है। याद रखें कि ये जो पदार्थ हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। ये आपके फेफड़ों, आपकी याददाश्त और आपकी मनोस्थिति को हानि पहुंचाते हैं और इनकी लत भी लग सकती है। कई लोग आपको कहेंगे कि एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, एक बार करके देखो। लेकिन वो एक बार करके देखना धीमे धीमे बढ़ जाएगा और अचानक से आप एक ऐसे रास्ते पर अपने आप को अटका हुआ महसूस करेंगे जो कि किसी अच्छी जगह नहीं जाएगा। तो याद रखें कि आपको अगर कोई ऐसी चीज़ खाने या पीने को देता है तो आपको उन्हें ना कहना है, क्योंकि ना कहने में ही समझदारी है। अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और याद रखें कि ये जो यात्रा है इसमें आप अकेले नहीं हैं। अगर चीज़ें आपके लिए कठिन हो जाती हैं या आपको परेशानी होती है तो याद रखिए आप मदद मांग सकते हैं। आपके दोस्त, आपके साथी, आपके परिवार के लोग, स्कूल के टीचर्स और साथ ही साथ सरकारी हेल्पलाइंस, ये सब आपके लिए उपलब्ध हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उनसे मदद लें। याद रखें कि मदद मांगना आपको कमज़ोर नहीं बनाता, आपको शक्तिशाली बनाता है। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि हमारी सरकार भी नशा मुक्ति के लिए बहुत सारा काम कर रही है, जिसमें एक महत्वपूर्ण अभियान है नशा मुक्त भारत अभियान। इसके अंदर नशीले पदार्थों के सेवन से संबंधित खतरों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है
और इसकी एक हेल्पलाइन भी है। अगर कोई भी व्यक्ति नशे से संबंधित कोई परेशानी का सामना कर रहा है और सहायता चाहता है तो ये हेल्पलाइन नंबर 14446 इस पर कॉल कर सकता है और मदद ले सकता है। हमारा बैग लगभग पैक हो चुका है, लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई हम इतना भारी बैग पैक क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों ज़रूरत है इतनी सारी चीज़ों की, और ये सब हो क्यों रहा है। हमारे शरीर में तेज़ी से वृद्धि, हमारी मनोस्थिति में बदलाव यानी कि मूड स्विंग्स, पीरियड्स और शरीर से आने वाली दुर्गंध, इन सब के पीछे का कारण है हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स क्या होते हैं? हमारे दिमाग से आने वाले संकेतों के जवाब में हमारे अलग अलग अंगों में स्रावित होते हैं ये हार्मोन, और हमारी वृद्धि और हमारे विकास के कई पहलुओं को, कई पक्षों का नियमन या रेगुलेशन भी ये हार्मोन्स करते हैं, ताकि हमारा शरीर अच्छी तरह से काम करे और स्वस्थ बना रहे। किशोर अवस्था में ख़ास तौर पर ये जो हार्मोन्स हैं उनका स्तर अनिश्चित रूप से बदलता है, और इसी वजह से आपका शरीर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, आपको मासिक धर्म होते हैं, मनोस्थिति में बदलाव होता है, शरीर में से दुर्गंध आती है। ये सब होता है क्योंकि आपके हार्मोन्स का लेवल अनिश्चित रूप से बदल रहा है, कभी वो बढ़ रहा है और कभी घट रहा है। ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है और आपको महसूस हो सकता है कि ये परिवर्तन बहुत अचानक से हो रहे हैं, लेकिन इन्हें समझना हमारे लिए बहुत मददगार भी हो सकता है। इसलिए हम हमारे बैग में रखेंगे ये हार्मोन्स की किताब, क्योंकि अंदर जो बदलाव हमारे हो रहे हैं ना, अगर हम उनके बारे में जान जाएं तो वो हमारे लिए बहुत मददगार हो सकता है बाहर सही निर्णय लेने में। तो हमारे बैग में लगभग सभी चीज़ें हमने डाल दी हैं। स्वच्छता या साफ सफाई, हमारा स्वास्थ्य, जागरूकता, आत्मविश्वास और समानुभूति, ये सभी चीज़ें ज़रूरी है, इसलिए ताकि आप केवल बड़े ना हो, समझदार भी हों।